हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो रहे हैं लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहले ही मैं क्लैपिंग कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ जो कार्ड आए हैं देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। सच बताऊँ कि इतनी अच्छी एनर्जी आई है कार्डों में, बता नहीं सकती। तो लोग प्रभावित होने लगे हैं आपसे। अब ये क्या कारण है, सभी कुछ जानने की कोशिश करते हैं और क्या कार्ड निकल के आए हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, सारा कुछ देखना है टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड जैसे कि मैंने बोला पहले ही निकाल लिए, तभी मैंने आपके लिए क्लैपिंग की कि क्या बात है। गजब की पर्सनैलिटी दिख रही है, सौंदर्य निखार दिख रहा है चेहरे पे। कहते हैं ना, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो बिल्कुल फूलों जैसा चेहरा हो रहा है आपका, कलियों सी मुस्कान हो रही है, मासूमियत आपके फेस पर झलकने लगी है। देखो, आप हमेशा से बहुत मासूम थे, बहुत प्यारे थे, बहुत चुलबुले पर्सनैलिटी के इंसान रहे, यानी कि खुश मिजाज इंसानों में गिने जाते थे। लेकिन परेशानियां, विपत्तियां, तकलीफ़ें ऐसी आईं कि आपकी इस मासूमियत को कहीं ना कहीं नज़र लग गई। ये मासूमियत आपकी लोगों ने खा ली, जैसे कि आपके दिल दिमाग पर इतने प्रहार कर दिए कि मासूमियत जैसे गुम हो गई। कहते हैं ना कि एक बच्चा क्या करेगा, सहम जाता है जब उसको कोई डांटता है, चीखता है, चिल्लाता है। एक घर का माहौल एक चुलबुले प्यारे से इनोसेंट बच्चे को क्या कर देते हैं, एकदम दब्बू बना देते हैं। उभर नहीं पाता, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उसका, वो घबरा जाता है, वो डर जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, क्या मैं लाइफ में कभी आगे भी बढ़ पाऊँगा या नहीं। ऐसे ही आपके साथ हुआ कि आप अपना कॉन्फिडेंस खोते चले गए, अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया और ऐसी ऐसी समस्याओं में आप उलझ के रह गए कि आपको समझ नहीं आया कि आखिर आप करें तो करें क्या। लेकिन पर्सनैलिटी कभी भी आपकी डाउन नहीं थी, कभी भी आपके अंदर उस रुतबे की कमी नहीं थी, कभी भी आपके अंदर उस ज्ञान की कमी नहीं थी जिसको लोग देखना नहीं चाहते थे। आपका ज्ञान ही आपका दुश्मन। आपकी जो अच्छे खासी पर्सनैलिटी थी, आपकी खूबसूरती, आप जो जिस तरीके से दिखते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप बातों को रख पाते हैं, दरअसल यही चीज़ें आपकी दुश्मन बन के खड़ी हो गई। अब आप ये कहेंगे कि मैम ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ें दुश्मन बन गई। देखो, जब हद से ज़्यादा एक इंसान के अंदर क्वालिटी हो जाती हैं, गुण आ जाते हैं, ये ईश्वर की देन है। आपने अपने अंदर क्या ही पैदा कर लिया। ईश्वर की बिना मर्जी कहते हैं पत्ता नहीं हिलता। तो आपके अंदर गुण कहाँ से उत्पन्न हो जाते। हालांकि उनको निखारा आपने ही है, आपकी मेहनत ही रंग लाई है आज। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको ऐसा वरदान देकर भेजा पृथ्वी पे। हालांकि कठिनाई आई, आप ही चुन के आए थे। आप कहते हो ना कि मेरे जीवन से परेशानी ख़त्म नहीं होती, मैं एक परेशानी से निकलता हूँ, दूसरे में फंस जाता हूँ या फंस जाती हूँ। लेकिन आपने कभी ये सोचा ये क्यों है आपके जीवन में, सब कुछ अच्छा चल रहा है और जब बहुत ज़्यादा खुशी के दिन आए तो अचानक से बहुत बड़ा दर्द मिल गया, या बहुत धोखा मिल गया, या कुछ ऐसी तकलीफ या शारीरिक पीड़ा ऐसी हो गई कि आप उस सुख का आनंद नहीं ले पाए। कभी सोचा कि अचानक ये क्यों हो जाता है। ये भाई आप खुद चुन के लाए हो। ईश्वर ने पूछा आपको कि सुख सुविधाओं वाला जीवन चाहिए आपको या दुख, तो आपने कहा नहीं, मुझे दुख चाहिए, इस जिससे कि मैं ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, आपके सानिध्य का सुख ना भूल जाऊं, मैं आपको ना भूल जाऊं, और दुख आएगा तभी मैं आपको याद रख सकूंगा। क्योंकि सुख में देखो, कहते हैं ना कि दुख में सब सुमिरन करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक होई, है ना। कि जब सुख में पड़ जाता है इंसान तो एक तरीके से ईश्वर को भूल ही जाता है, खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। कुछ लोग तो इतने घमंडी, इतने ईगो से भरे होते हैं, वो भगवान को भी नहीं। ये आंखें आपको ईश्वर ने दी उनके दर्शन के लिए, और इस आंखों से हम क्या देखते हैं, ये जितने भी आप नज़ारे देख रहे हैं, ये प्रकृति के नज़ारे जो हैं, इनमें हर एक कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। हर चीज़ कैसे निर्मित है, सोचने वाली बात है। तो ये आंखें दी हमें ईश्वर को याद करने के लिए, उनके दर्शन के लिए। लेकिन हमारी आंखें कहाँ जाती हैं, दूसरों की कमियां देखने।
हमारी आंखें जाती हैं रोने, हमारी आंखें जाती हैं आंसुओं को बहाने में, हमारी आंखें जाती हैं, ये प्यार वाले वो आंसू नहीं है। ये जो प्यार आपके अंदर उमड़ता है ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए, या किसी इंसान की आप याद में रो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, ये तड़पन आपकी आत्मा की परमात्मा के लिए होनी चाहिए। ये आंसू परमात्मा के लिए आपको बहाने चाहिए, वो असली सुख आपको प्रदान करेंगे। लेकिन हम रो किसके लिए रहे होते हैं? वही उसी व्यक्ति के लिए जो हमें गाली दे रहा होता है, हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, अदर रिलेशन में जाके हमें धोखा दे रहा होता है, अपने मौज बना रहा होता है, और हम रो रहे होते हैं हमारा पर्सन हमें पूछ नहीं रहा, हमारा पर्सन हमें बहुत तंग करता है, हमारा पर्सन हमसे प्यार नहीं करता। क्या कभी ये लौट के आएगा हमारा पर्सन? मैं आपका दुख यहाँ ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं इस दुख को नहीं समझती, इस प्यार को नहीं समझती। ये प्यार भी ज़रूरी है जीवन में जीने के लिए, लेकिन जब आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी पर्सनैलिटी को हमेशा डाउन करने में जो लगा रहा, आपको तड़पा रहा है, तरसा रहा है, इतना तो ईश्वर मिल जाएंगे आपको। अगर आप भक्ति करेंगे, इतना दिल से शिद्दत से आप चाहेंगे तो ईश्वर मिल जाएगा, जितना आप व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थनाएं करते हैं उसको मिलने की। एक दिन तो उसको जाना है, उसको भी जाना है, आपको भी जाना है। फिर तो हम मिट्टी के बने पुतलों से इतना प्यार कर लेते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। वो परमात्मा की भूख को हम दूसरों में बांट देते हैं। तो इस लगन को, इसको बनाए रखें, क्योंकि अब आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही है। आपका आत्मविश्वास फिर से जागने लगा है और एक बार आपने फिर से साबित कर दिया है आप किसी से कम नहीं हैं। देखो, ये साबित तो करना ही था। आप भूल बैठे थे, आप अपने आप को भूल बैठे थे, उस दुख में लगे थे कि ये इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मुझे प्यार करता है या नहीं, इसने मुझसे 4 शब्द उल्टे क्यों कहे, इसने मेरा इतना दिल दुखाया, अब मैं जी भी पाऊँगा या नहीं, मुझे इतना बड़ा धोखा मिला लाइफ में, अब मैं क्या करूँ। ये दर्द सच में बहुत बड़ा होता है सामाजिक स्तर पे। अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यही दर्द आपको ग्रोथ की तरफ धकेलता है। वो पर्सन जो आपको दर्द में डाल रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा वेल विशर है, क्योंकि वो आपको धक्के लगा रहा है कि ये दोबारा ये शरीर मिला ना मिला, ये आज मुक्ति का मार्ग मिला है, आगे बढ़ो, मुझे मत देखो, मेरे से आगे बढ़ जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे से आगे तुम बढ़ो, और भी कुछ सोचो, और काम की सोचो, अपनी ग्रोथ करो, लोगों की हेल्प करो, लोगों के दुख दर्द को समझ पाओ। इसलिए वो आपकी मदद कर रहा है। होता क्या है, जब बहुत कोई धोखा दे देता है, दर्द में डाल देता है, फिर हम उसको गालियाँ देते हैं, इसका नाश हो जाए, इसको कर्मा मिल जाए, इसके साथ इतना बुरा हो जाए। तो भाई, जो आपने पेड़ लगाया वो सूख भी गया। अगर उसकी दरख्त, कहते हैं ना कि दरख्त अगर आपका लगाया हुआ आपको छाया नहीं दे रहा, तब भी उसको कोसना नहीं चाहिए। ये प्यार आपने ही तो कभी मांगा था, ये इंसान आपने ही तो कभी मांगा था, आपने ही तो इसको चुना था। किसी भी तरीके से आपके जीवन में आया, ये आप ही का तो चुनाव था। आप अगर उसको जीवन साथी नहीं मानते, आप उसको प्यार नहीं करते, आप उसको रिश्तेदार नहीं मानते, आप उसके कार्य क्षेत्र से सहयोगी नहीं मानते, क्या वो व्यक्ति जीवन में आके आपको धोखा दे सकता था? नहीं। तो ये जो धोखे वाले जितने भी इंसान हैं, हमारे लिए एक ऐसा सबक है, ऐसी कड़वी परीक्षा है, जिसका कड़वा घूंट, ऐसी कड़वी दवाई हैं जो स्वास्थ्य में लाभ पहुंचाती हैं। तो ये बात समझ के हमें खुश होना चाहिए, ऐसे लोगों का धन्यवाद दिल से करना चाहिए कि अगर तुम इतने बुरे ना होते तो हम तो तुम ही में फंसे रहते, और हम के भी सच्चाई को जान नहीं पाते कि हमारे अंदर भी वो गुण है कि हम अपने अंदर चीज़ों को प्राप्त करने की वो शक्ति रखते हैं। जो हम चाहते हैं हमारी मुट्ठी में कैद है, और हम जब मुट्ठी खोलेंगे हमें मिल जाएगा। तो यही निखार आपकी पर्सनैलिटी में आ चुका है, और लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी देखकर, और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। गजब की बात है सच में, तभी तो मैंने क्लैपिंग की आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहना ही पड़ेगा कि आपके अंदर जज्बा, जुनून, हिम्मत, किसी चीज़ की कमी नहीं है। भाई मुट्ठी तो खोलो, बंद मुट्ठी में सपने दबा लिए हैं तो पर्सनैलिटी भी कमाल की हो फिर भी वो डल हो जाती है। तो बंद मुट्ठी, बंद आँखों के सपनों को खोल के बाहर झांकना है, अपने आप को पहचानना है। जो लोग सिर्फ सोच विचार में डूबे हुए हैं, उनसे मैं कहूँ कि आगे बढ़ जाओ। अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नहीं मार्गदर्शन मिल रहा है, तुरंत टैरो की पर्सनल रीडिंग लो। व्हाट्सएप नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए,
पर्सनल रीडिंग पर फ्री नहीं होती है, लेकिन इतने पैसे तो हम यूं ही खर्च कर देते हैं अपने घूमने फिरने खाने पीने में, तो उतने अगर हम अपनी सुख शांति के लिए कर दें तो कोई बुराई नहीं है। तो थोड़े से पैसों की ना सोचते हुए टैरो की रीडिंग लो, दुविधा से बाहर आओ। अपनी पर्सनैलिटी में आप 4 चांद लगाएंगे, ये पक्का है कि लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और इस सीखने के आधार पर वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का काम आप कर रहे हैं, आप ईश्वर के नुमाइंदे हैं, बंदे हैं। आपका लाइफ पर्पज यही है कि लोग आपसे बहुत कुछ सीखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू।